क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल अचानक क्यों बदल गया? क्यों लोग कह रहे हैं कि माइलेज कम हो रहा है और क्यों सरकार कह रही है कि यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए ऐतिहासिक है। आज हम बात करेंगे ई-20 पेट्रोल की, यानी ऐसा ईंधन जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाकर बेचा जा रहा है। ई-20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण। भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया है, वो भी लक्ष्य से 5 साल पहले। सोचिए, पहले हमने ई-5 और ई-10 देखा और अब सीधे ई-20 पर पहुंच गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे तेल आयात घटेगा, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो आखिर फायदे क्या हैं? पहला फायदा, भारत को विदेशी तेल पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा, गन्ना, मक्का और अन्य फसलों से बनने वाला एथेनॉल किसानों की आमदनी बढ़ाएगा। तीसरा, एथेनॉल से निकलने वाला धुआं कम जहरीला होता है, यानी प्रदूषण घटेगा। और चौथा, देश में ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ई-20 के आने के बाद कई गाड़ियों के मालिक शिकायत कर रहे हैं, गाड़ी का माइलेज घट रहा है, पुराने मॉडल की गाड़ियों में इंजन पर असर पड़ रहा है और मरम्मत का खर्चा बढ़ सकता है। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि ई-20 बीमा और वारंटी को बेकार कर देगा। हालांकि सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि यह बातें ज्यादातर भ्रम हैं। उनका दावा है कि माइलेज में थोड़ी गिरावट जरूर होती है, लेकिन केवल 2 से 4% तक। इंजन पर बड़ा नुकसान नहीं होता, बस पुराने वाहनों को थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए और बीमा या वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच मामला राजनीति तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि ई-20 के खिलाफ चल रही नकारात्मक बातें पेड कैंपेन हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि जनता को सही जानकारी नहीं दी गई और पुराने वाहनों के लिए सस्ता विकल्प नहीं है। यानी साफ है कि ईंधन का यह बदलाव सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन चुका है। तो दोस्तों, ई-20 है भारत का नया ईंधन, जो एक तरफ किसानों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ गाड़ी मालिकों के लिए सवालों से भरा हुआ है।